हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग क्लास 10th में 8.1 को पढ़ रहे थे, जिसमें 5 सवालों को देख लिए थे। आज हमें छठवें सवाल को देखना है। तो देखते हैं अपने छठवें सवाल। तो छठवां सवाल कह रहा है, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। आप बुक में सवाल पढ़िए, मैंने यहाँ भी लिख दिए, यहाँ से भी देखते जाइए। कह रहा है यदि कोण ए और बी है, ये दो कोण है, वो हमें न्यून कोण दिए है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाना है हमें क्या, कोण ए बराबर कोण बी। तो इसके लिए पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब हमें इनको नाम देना है। नाम हम कैसे देंगे, देखिए इसमें कह रहा है ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून कोण वे कोण होते हैं जो 0 अंश से ज्यादा होते हैं और 90 अंश से कम होते हैं, वो न्यून कोण होते हैं, है ना। तो ये जो कोण है, ये तो हमारा 90 अंश है, ये हमारा 90 अंश है, तो 90 अंश से कम होना चाहिए। यानी ये कोण तो, ये जो कोण आएगा, ये कोण ना तो ए हो सकता और ना ही बी, क्योंकि ये तो न्यून कोण है, 90 से कम होना चाहिए। तो 90 से कम तो है नहीं, ये तो पूरा 90 है, तो 90 तो हम लेंगे नहीं। तो जो बचे दो कोण, ये दो कोण, यही दो कोण ए और बी होंगे। तो आप कहीं भी ए लिख दीजिए, यहाँ आप बी लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए, या आप यहाँ ए कर सकते हैं, यहाँ बी कर सकते हैं, और यहाँ सी। सी तो यहीं पे रहेगा, बस ए और बी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी को हमने न्यून कोण दिखा दिया। तो अब न्यून कोण जब हमने दिखा दिया, और तो अब हमें कह रहा है दिए क्या है, जो कुछ दिए होता है वो लिख लीजिए। लिख लीजिए कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक, ये चीज लिख लिया। अब हमें देखिए कॉस का सूत्र क्या होता है। पहले हम कॉस का सूत्र लिख देते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये जो मैंने आपको मंत्र बताया था लाल बटे कक्का वाला, इसे मत भूलिएगा। ये आपको बहुत काम आने वाला है, पूरी त्रिकोणमिति की शुरुआत का है ये चीज। ठीक है, शुरुआत का मंत्र है बिल्कुल। ठीक है, लाला आम लाए कच्चे कच्चे आम। तब कॉस ए बराबर कॉस बी। तो अब हमें कॉस का देखना था, तो ये जो हमारा हिस्सा आता है, ये किसका आता है, ये साइन का हिस्सा होता है, ये कॉस का हिस्सा होता है, और ये टेन का हिस्सा होता है ना। और टेन के नीचे वाला कॉड बन जाता है इधर, ये कॉस के नीचे वाला सेक, और ये कॉसेक। क्योंकि ये जो उल्टा होते हैं इन चीजों का, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। इसीलिए तो हम उल्टा लिख देते हैं, जैसे साइन का लिखते हैं एल अपॉन के, और कॉसेक हमारा उल्टा होता है तो हमारा के अपॉन एल कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें कॉस का पहले देखना है। तो कॉस कहाँ से शुरुआत है, कॉस की शुरुआत ए से शुरू हो रही है, तो ए से शुरू करिए, और जो ए वाला खाना है उसको लिख लीजिए, यानी ए अपॉन के, यानी ए अपॉन के लिख लीजिए। ए अपॉन के का मतलब समझ में आया, मतलब आधार बटे कर्ण, है ना। और कॉस भी, ये कॉस तो वही है, बस कोण है भी बदले हैं, लेकिन हमें सूत्र तो वही लिखना पड़ेगा, कॉस वाला ही। तो कॉस वाला सूत्र यहाँ भी ए अपॉन के लिख दीजिए। अब ये चीज हो गया। तो अब हमें पहले देखिए आधार क्या है इस त्रिभुज में। देखिए आधार मतलब ये जो ए है, ये वाला, पहले इधर देखिएगा। ठीक है, बाएं वाला, बाएं तरफ का ए। तो ए आधार मतलब, आधार हमारा क्या है, आधार हमारा एसी है कि बीसी। कोण पहले देखिए, कोण है हमारा ए, कोण ए दिए है, मतलब कॉस ए दिए है, तो ए हमारा ले लीजिए। अब ए के सामने जो भुजा होती है, ए के सामने हमारी कौन सी भुजा है, ए के सामने है हमारी बीसी भुजा। तो बीसी हमारी क्या हो जाएगी, बीसी हमारी लंब हो जाएगी। अब बीसी हमारी लंब है, तो बची क्या हमारी एसी बची, तो एसी हमारी आधार हो जाएगी। तो आधार की जगह हमें लिखना है एसी। ठीक है, ये चीज कर दिया। अब कर्ण हमारी क्या रहेगी, कर्ण तो हमारी ए बी ही रहेगी, दोनों जगह रहेगी। ए बी लिख दिया, बराबर लगा दिया। अब कॉस बी यानी कोण बी दी है, कोण बी से अब देख लीजिए। अब बी के सामने कौन सी भुजा, एसी, तो अब एसी लंब बन गया, बचा क्या बीसी, तो बीसी अब आपका आधार बन जाएगा। तो बीसी बटे कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा, ए बी ही रहेगा। अब ए बी रह गया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आप डायरेक्ट जो जो नीचे वाली संख्या इनको काट सकते हैं, लेकिन ये कैसे कटेंगी मैं अभी इनको बताता हूँ आपको। मान लीजिए इनका मैं ऐसे गुणा करवा दूं, क्योंकि बराबर लगा है ना। बराबर लगा तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। अब जब हमने इसका गुणा करवा देंगे तो ए सी गुणे ए बी बन जाएगा, और ये बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा, बराबर लगा दीजिए। अब ए बी गुणे बी सी हो जाएगा, अब ए बी गुणे बी सी कर दीजिए। ठीक, ये चीज हो गई। अब देखिए, अब ये यहाँ पे गुणे में है, और बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बटे बन जाएगा, बटे में बन जाएगा। तो एसी, एसी को रखिए, हम ए बी को ले जा रहे हैं, ए बी को ले जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा ए बी, ए बी, ए बी बटे
ए बी बनेगा, और जो ये वाला गुण है बीसी में है, ये इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये भी बटे में बदल जाएगा, तो बीसी को जब इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा बीसी, है ना। ए सी बटे बी सी बन जाएगा, ए बी बटे ए बी बन जाएगा। अब ए बी बटे ए बी काट दीजिए। अब ए बी बटे ए बी काटा तो यहाँ एक ही आएगा, क्योंकि ए बी एक कम ए बी, ए बी एक कम ए बी, यहाँ एक बचेगा, एक लिख लीजिए ए सी बटे बी सी बराबर में एक, ये चीज आया। अब आप इसको गुणा करवा लीजिए फिर उसी तरह, ए सी, अब बी सी का गुणा एक में करवाएंगे तो बी सी आ जाएगा। अब ए सी बराबर बी सी आ गया। आप सीधे यहाँ से ए बी काट सकते थे, आपका समझ में आ जाने थे। अगर यहाँ नीचे की संख्या दोनों बराबर है या ऊपर की संख्या दोनों बराबर है तो वो कट जाती है, और बीच में बराबर लगा तो वो दोनों कट जाती है। तो हमने काट दिया तो हमारा ए सी बराबर बी सी आ गया। आप इन चीजों को मत लिखिएगा, इन चीजों को मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको, ये चीज सिर्फ समझाने को है, बताया है मैंने, ठीक है। आप सिर्फ ए बी काटिए, बचेगा हमारा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, अब ए सी बराबर बी सी है, देखिए कौन कौन सी भुजा बराबर है हमारी, ये भुजा बराबर और ये वाली भुजा बराबर, यानी हमारी ए सी भी बराबर है बी सी बराबर, यानी लंब और आधार दोनों हमारे बराबर है। अब देखिए जब हमारी कोई भुजा बराबर होती है, मतलब जब कोई हमारी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उन भुजा के जो सामने कोण होता है वो भी हमारा बराबर होता है। आया समझ में, नहीं आया? देखिए मान लीजिए ये भुजा AC और BC हमारी बराबर है, ये भुजा बराबर, दो भुजा बराबर है तो भुजा के जो सामने कोण आएगा, यानी इस भुजा के सामने पहले देखिए कोण क्या है, कोण है हमारा कोण A, कोण A कोण है ना। अब इस भुजा यानी AC के सामने कौन सा कोण है, इसके सामने देखिए कोण B है, तो जो हमारी ये जो भुजा बराबर है AC और BC बराबर है, तो उसी प्रकार कोण A और कोण B भी बराबर हो जाएंगे। तो कोण ए और बी कर दीजिए। तो एसी के सामने क्या है, एसी के सामने है हमारा कोण बी लिख लीजिए, ठीक है। अब बीसी के सामने हमारा क्या है, कोण ए लिख लीजिए। बस यही तो हमें सिद्ध करना था। देखिए यहाँ दिखाना तो क्या था, कोण ए बराबर कोण बी, हमने दिखा दिया कोण बी बराबर कोण ए। अब इसको आप एक चरण में और ये चीज लिख सकते हैं, बराबर बात वही है, ठीक है। कोण ए बराबर बी चाहे कोण बी बराबर है, ये कर दीजिए, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हो गया हमारे सवाल, यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें दिखाना था, दर्शा दिया हमें। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि मैंने जो भुजा बराबर की तो कोण बराबर हो जाते हैं। जब कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो उनके जो सामने जो कोण होते हैं वो दोनों कोण भी बराबर होते हैं, और अगर दो कोण बराबर हो तो हमारी भुजाएं भी बराबर होगी। बात वही है, वो चीज हमने मान लिया उल्टा कर दी। मान लीजिए आपको दिया है कि कोण ए बराबर कोण बी है, मतलब ये कोण ए कोण बी के बराबर है, तो जो इनके सामने भुजा होंगी, यानी बी के सामने एसी और बीच के सामने एसी और कोण ए के सामने बीसी, तो एसी और बीसी भी बराबर होंगी। बात वही है, मैंने पहले आपको आ गया था कि एसी बराबर बीसी। अब जब एसी बराबर बीसी आ गया तो इसके सामने हमें कोण आए तो कोण को हमने बराबर कर दिया। अगर आपके यहाँ पे कोण आ जाते तो आप उनके सामने भुजा कर देते, भुजाएं बराबर हो जाती हैं। बस आगे समझ में, बस इतना ही था सवाल। ये देखिए छठवां सवाल यहाँ से शुरू है, बस इतने में खत्म है, छोटा सा सवाल था। तो अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक शेयर, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए।